फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 11वीं का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.2 लेकर के आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। देखिए, 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस में आपसे क्या करने को बोला है। इसमें ये कह रहा है कि आपको वैल्यू दे देगा कोई भी एक, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन है आपके पास, कौन कौन से होते हैं। देखो, आपके पास होते हैं साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। ठीक है, यहाँ क्या करेगा आपको एक्सरसाइज के अंदर, इसमें से कोई भी एक वैल्यू दे देगा, कुछ भी, और बाकी के जब एक दे देगा, सपोज करो साइन दिया, तो बाकी के 5 आपको निकालने हैं न्यूमेरिकल वे में। ठीक है, ये आपको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसने आपको क्या दिया है। इसने फर्स्ट क्वेश्चन में इसने आपको कोस की वैल्यू दी है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1/2 है। ठीक है, और इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि जो x जो है ना, वो लाई कहाँ करता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब यहाँ कहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है, यानी यहाँ इसमें ही आपके पास वैल्यूज होंगी। तो आपको जब कोसेक्स गिवन है तो आप इजीली यहाँ से सेक एक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1/cos x होता है। तो सेक एक्स इज इक्वल टू, आपके पास डायरेक्ट हम लिख दें इसको, तो -2 निकल गया। बात समझ में आ रही है भाई। 1/-1/2, ये 2 डायरेक्ट ऊपर चला गया, यही तो होगा, और तो क्या होता। तो बस वही हमने यहाँ पर किया है। तो एक वैल्यू तो आपके पास निकल गई। अच्छा जी, चलें, अब आपके पास sec x इससे निकल गया। अब हमारा काम है साइन को निकालना। देखिए, आपने क्लास 10th में आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब आपको कोस गिवन है ना, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे माइनस के कोस स्क्वायर एक्स करके। इट मीन्स साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आपके पास 1 माइनस कोस की वैल्यू क्या है, देखिए माइनस के 1/2। तो माइनस के 1/2 का हो गया आपके पास स्क्वायर, यानी अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, और इस वाले माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो अपॉन आ गया 1/4। यानी कि साइन एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 में से 1 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी। क्या, अंडर रूट 3/2, वो भी प्लस माइनस में। ठीक है, अब यहाँ बात ये अड़ जाती है कि भैया हमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है। हमें ये चीज प्लस में लेनी है या माइनस में लेनी है। देखो क्या करेंगे, आपको ये चीज याद होनी चाहिए। देखिए, थोड़ा सा ये फिगर हम बड़ा बनाते हैं और इसी में इसको थोड़ा सा डीप समझाएंगे। ठीक है, जैसे इसको भी भाई मिटाना पड़ेगा जरा, ये रह गया। ठीक है ना, देखिए क्या समझाना है। ये आपके पास क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और यहां से आपके पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब यहाँ आप देखें कि आप, मैंने आपको बताया था इससे पहली वीडियोस में कि भैया ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज। बात समझ रहे हो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका फर्स्ट लेटर ले लो, सिर्फ ये ए, इसको हाईलाइट कर लो, एस, और ये हो गया टी, और ये हो गया सी। ऑल का मतलब हुआ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ऑल पॉजिटिव। ठीक है, एस से यहाँ पर क्या क्या बनता है, एस से बनता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोस एक्स, है ना, यानी कोस, यानी ये यहाँ से ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होगी। अदर जो बचती हैं वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। टी से आपके पास बनता है टेन, टेन का उल्टा हो गया कोट, ये दोनों पॉजिटिव हैं, और अदर आपके पास नेगेटिव है, बाकी भी जो बचती है। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करती हूँ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से आपके पास बन जाता है कोस, और कोस का उल्टा हो गया सेक। ये दोनों पॉजिटिव हैं, अदर जितनी भी वैल्यूज यहाँ आएंगी वो सब नेगेटिव।
तो यहाँ हमें एक्स को भी किस में दिया था इन्होंने, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में दिया था। तो थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास यहाँ लाई करता है, कहाँ लाई करता है, यहाँ लाई करता है, राइट। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो टेन और कोट ही तो पॉजिटिव है भाई, साइन तो अदर में आ गया, अदर में आ गया आपके पास साइन। तो साइन यहाँ पर इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, आंसर। ये साइन आपको क्या दे देगा, यानी साइन एक्स की वैल्यू माइनस में लेनी पड़ेगी, माइनस के √3/2। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज तो निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, और हमें क्या निकालना है, देखो हमें साइन भी पता है, कोस भी पता है, तो आप टेन निकाल सकते हो। क्या क्या निकल जाएगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू माइनस के 3√2 और कोस की वैल्यू आपको गिवन है ही माइनस के 1/2। तो यहाँ आपके पास अपॉन माइनस के 1/2, यानी इसकी मल्टीप्लाई कर दे, तो इम्प्लाइज दैट माइनस के √3/2 मल्टीप्लाई, आप 2 ऊपर ले जाए और 1 नीचे ले जाए, माइनस जो का तो, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 आप कैंसिल कर देंगे, तो 10 की जो वैल्यू यहाँ पर निकल के आई है वो √3 निकल के आई है। लगे हाथ आप यहाँ पर कोट एक्स भी निकाल सकते हो, तो 1/10 होता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से 1/10 करेंगे तो वैल्यू क्या बन गई, कोट एक्स। इट गिव्स कोट एक्स इक्वल टू सीधा 1/√3 निकल गई। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं इसकी। साइन आपको गिवन हो गया, निकल गया। साइन का अगर मैं उल्टा कर दूं तो आपके पास कोसेक्स निकल जाएगा 1/sin करके। तो भैया कोसेक्स की वैल्यू आपके पास जब आप उल्टा करेंगे तो ये माइनस में 2/√3 हो जाएगा। ठीक है बात, तो यानी कि यहां से हमारे पास मुझे लगता है सब वैल्यूज निकल गई, 6 की 6। भाई कोस आपको गिवन था, सेक निकल गया, साइन निकल गया, ठीक है, और ये निकल गया, टेन निकल गया, कोट निकल गया, सारी वैल्यूज आपके पास फाइंड हो गई। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो उसने क्या बोला है हमें, इसने दिया है साइन की वैल्यू। क्या दिया है, साइन की वैल्यू इसने हमें दी है। तो लिखेंगे साइन एक्स की वैल्यू इसने दी है 3/5। ठीक है, और फिगर में हमें क्या दिखाना है, ये देखो एक्स कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, दिस मीन्स यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है। ठीक है ना, इतना तो बात पक्का हो गया। अब देखो जब हमें साइन एक्स गिवन है तो यहाँ से पहला आप इसका क्या निकाल सकते हो, आप यहाँ से कोस एक्स निकाल सकते हो डायरेक्ट। तो आप 1/sin करके निकाल लेंगे, यानी कि कोस एक्स की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 5/3 हो गई। क्या पहला तो हमारे पास डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, चलें अब निकालेंगे हम यहाँ से, साइन निकला हुआ है तो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा कोस। और कोस कैसे निकालेंगे, हमें पता है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और हमें साइन गिवन है, इसका मतलब कोस हमें निकालना है, तो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स हो गया। क्या यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या आपके पास 3/5। तो 3/5 का मतलब है 3/5 का हो गया स्क्वायर। इट मीन्स 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, नीचे आ गया 25, इसका अंडर रूट। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम कोस एक्स, यहाँ स्क्वायर ही था, मैंने अभी अंडर रूट नहीं लिया था। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 25 में से 9 गए 16 बन गया। क्या तो 16/25 का अंडर रूट आ गया। और जब ये वैल्यू आपके पास अंडर रूट से बाहर आ जाएगी तो प्लस माइनस के 4/5 दे देगी। अब सबसे बड़ा झमेला फिर वही बैठ गया कि भैया नेगेटिव लेके पॉजिटिव ले। ठीक है, सबसे बड़ा फंडा हमारे पास अब यही है। तो अभी ऊपर अगर क्वेश्चन में हम लोग चले तो कोस को देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन बन रही है। एक्स वहां पर क्या था, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ था, है ना। और हमें किसको देखना है, साइन को देखना है, सॉरी कोस को देखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस है क्या, नहीं है, साइन है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन का उल्टा कोस है। बाकी सब आपके पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव के अंदर आ रहा है आपके पास कोस। तो वैल्यू यहाँ अगर हम देखें तो भैया हमें क्या लेनी है, नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव, भैया हमें हमारे पास निकल गया क्या, नेगेटिव, यानी कि कोस एक्स की वैल्यू -4/5 निकल गया कोस। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी।
ये आपके पास कोसेक्स निकल गया। अब जब कोसेक्स निकल गया तो यहाँ से आप लगे हाथ किसको निकालेंगे, आप किसको निकालेंगे, यहाँ से डायरेक्ट ही निकालो भैया, जो जो वैल्यू जहाँ से निकल रही है ना डायरेक्ट निकालो। 1/cos x, यानी इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो वैल्यू क्या निकलेगी, -5/4। ये लो जी, लगे हाथ ये भी निकल गया। अब सिर्फ क्या रह गया आपके पास, tan रह गया। तो tan x बराबर होता है sin x/cos x। साइन की वैल्यू क्या है आपके पास, अभी आपने देखी थी क्या होती है, यहाँ लिख रही है, ये क्या था 3/5। तब इसको यहाँ लिखेंगे 3/5। 4a के नीचे कोस की वैल्यू क्या है, -4/5, -4/5। इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो tan x क्या निकल गया आपके पास, यानी कि 3/5 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला 5 ऊपर चला गया और ऊपर वाला ये यहाँ आ गया, और माइनस आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हो, माइनस इस 5 से 5 आपके पास कैंसिल हो गया। तो यहाँ से tan x क्या निकल गया आपके पास, -3/4। बस ये लो हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, है ना। अब जब tan x निकल गया तो लगे हाथ भैया कोट x भी निकाल लो। तो कोट x क्या होता है, 1/tan x होता है, सिंपल सी बात है। तो कोट x डायरेक्ट, अगर p/q है तो q/p कर दो, राइट। तो माइनस का माइनस है और 4/3, ये लो भाई। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इसके फंक्शंस थे वो सब फाइंड हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 3 की। 3 में इसने क्या दिया है आपको, कोट x दिया है। कोट x की वैल्यू 3/4 है और x कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। x कहाँ लाई कर रहा है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसका मीन्स यहाँ कहीं है। बात समझ में आ रही है। अब देखो जब आपको कोट गिवन है तो tan से आप डायरेक्ट कोट से आप क्या निकाल सकते हो, tan x निकाल सकते हो, है ना। तो 1/कोट करके तो आप डायरेक्ट पहले वैल्यू tan की निकाल दो। तो tan x आपके पास क्या होगा, जैसे इसका अपोजिट हो गया, 4/3 निकल गया। बात समझ में आई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जब अभी तक तो देखो आपको साइन मिला हुआ था तो आपने कोस निकाल लिया, और कोस निकाल के आपने सारे फंक्शंस निकाल लिए। लेकिन यहाँ आपके पास है कोट, अब वैल्यू आपके पास फंस गई। तो आपको और वैल्यूज निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, आपको ये याद रखें आपके आपके पास tan की वैल्यू है, और आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। और हमें sec निकालना है तो आप sec को उधर लिख सकते हो। तो भैया 1 + के tan स्क्वायर हो गया x, यानी कि 1 + tan की वैल्यू 4/3, इसका डायरेक्ट स्क्वायर आप करेंगे तो 16/9 आ गया, यानी कि 9 में 16 जोड़ेंगे तो 25/9 आ गया। इसका मतलब sec x की वैल्यू आपके पास यहाँ से अगर आप देखें तो ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू चलेगी, और यहाँ से ये वैल्यू स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो प्लस माइनस के 5/3 आ गया। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जैसी कैलकुलेशन चलती रहती है ये वही कैलकुलेशन है। अब क्या करना है, अब लाइन वहीं फंस गए कि भैया नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले। अब इसको देखने के लिए तो मैंने आपको क्या समझाया था कि भैया क्वाड्रेंट में देखिए आप किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो वैल्यूज क्या थी, आप ये याद रखें, ऑल स्टूडेंट, है ना, टू कॉलेज। याद आया कुछ, तो टी से क्या बन गया यहाँ पर, tan और कोट बन गया। टी से क्या बन गया यहाँ पर, tan और कोट। तो ये ही पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। इनसे अलग जितनी भी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी आपके पास, नेगेटिव होंगी। इसका मतलब sec जो है ये तो अदर में आ गया, तो sec वैल्यू क्या दे देगा आपको, नेगेटिव देगा, यानी कि -5/3। बस हो गया क्वेश्चन, बात समझ में आ गई। अब जब sec निकल गया तो डायरेक्ट आप इसको cos x निकाल सकते हो। इसका कैसे करके उल्टा कर दो, क्योंकि 1/sec x की वैल्यू होती है, तो यानी कि आपका आ गया -5/3। दैट मीन्स आपका जो cos x निकल गया है वो निकलेगा -3/5। बस उल्टा ही तो करना है, और तो कुछ भी नहीं करना। अब हमें निकालना है, देखो कोस निकल गया तो आप साइन निकाल सकते हो इस आइडेंटिटी के फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन इज इक्वल टू 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, और कोस की वैल्यू क्या है आपके पास, -3/5 का हो गया स्क्वायर, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर एक्स के बराबर ही चल रहा है,
बात समझ में आ रही है? क्लियर है? देखो समझते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल गया आपके पास, 3 3 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 25, यानी 1 माइनस के 9/25। 3 है माइनस में, तो माइनस का भी स्क्वायर करके आपके पास क्या निकल जाएगा, वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू बचेगी 25 में से 9 की 16/25 का अंडर रूट। ठीक है, ये साइन एक्स के बराबर चल रहा है। इसका मतलब साइन एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास प्लस माइनस में 4/5 आ रही है। फंडा वही फंस गया है कि भैया नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले। तो क्या करेंगे, आपको x कहाँ लाई करा रखा है, आपको x इन्होंने दिया है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई। x कहाँ है आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देख चुके हैं कि tan और कोट ही पॉजिटिव हैं, और tan कोट से साइन का तो कोई मतलब है ही नहीं, है ना। तो यहाँ से यानी वैल्यू सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू क्या निकल गया आपके पास, -4/5। और अब साइन निकल गया तो डायरेक्ट निकाल लो भैया कोस एक्स, 1/sin करके, यानी इज इक्वल टू, अगर 4/5 है तो -5/4 हो गया। कोस कोसेक एक्स, ठीक है। तो निकल गए आपके पास सारी वैल्यूज। क्लियर है भाई? देखो कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। और कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही आपको पूछना, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन आप पूछे, मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे इंतजार में हूँ कि मेरा रेस्पॉन्स मुझे कुछ मिले, तो एक नए से अंदर से और मन करता है कि हम कुछ नया करें और अच्छे से करें, जिससे बच्चों को एक एक बात क्लियर हो जाए। अगर उन्होंने कोई कहीं से कनेक्टेड भी है ना चैप्टर, तो उसको कनेक्शन का मतलब, कई बार अगर ऐसा होता है कि हम पहले वाले चैप्टर समझ नहीं पाए या कुछ भी वजह रहेंगे, तो उसके कनेक्शन का उस नए अदर चैप्टर से कांटेक्ट होने से भी उसको कोई फर्क ना पड़े, हम लोग उस बेस से लेकर के चलें। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या दिया है, देखो बिल्कुल सिंपल है, जैसे भी अब तक आप सारे क्वेश्चंस करते आ रहे हो सेम उसी तरीके से, कुछ नया है नहीं, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम इसको समझें, देखो sec x की वैल्यू उन्होंने दी है 13/5, ठीक है ना। और x कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मतलब यहाँ कहीं है, ठीक है। यानी वैल्यूज जो होंगी आपकी यहाँ होंगी इस क्वाड्रेंट के अंदर। देखो जब आपको शुरू में इन्होंने sec दे दिया, तो sec किसका उल्टा होता है भैया, कोस का होता है, कोस का। तो 1/sec x, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू, यानी इसका उल्टा जस्ट हो गया, तो 5/13 हो गया, पहला तो निकल गया भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो जब हमें साइन कोस मिलेगा तो हम साइन निकालेंगे, पहले साइन कैसे निकालेंगे, अभी हम ऊपर इतने सारी चीजें कर चुके हैं, कैसे इसको आप चेंज करेंगे, यानी कन्वर्ट करेंगे कि भैया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और जब कोस गिवन है तो आप यहाँ से साइन की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस के 5/13 का हो गया स्क्वायर, इट मीन्स 1 माइनस 25/169, और इसमें से कैंसिल होगा तो 144/69 का अंडर रूट आप इसको लिखें, यानी यहाँ वैल्यू आपके पास साइन एक्स आ जाएगी, और यहाँ वैल्यू आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगी, और यहाँ भी वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स है। ये वैल्यू जब बाहर आएगी तो प्लस माइनस आपको 12/13 की वैल्यू देगी। लेकिन मसला कहाँ अड़ रहा है कि भैया नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, ये कहाँ डिपेंड करता है कि x कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ऊपर चलते हैं फिर से और समझते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या आया था, ये देखिए C आया था फर्स्ट लेटर, इसका मतलब C का उल्टा होता है आपके पास कोस, और कोस होता है सेक, मतलब ये दोनों कोस का उल्टा सेक, ये दोनों ही पॉजिटिव मिलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब ये तो अदर में आ गया, तो यहाँ वैल्यू क्या निकल गई, 12/13, राइट, 12/13 लिखेंगे, x लाइज
इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इसलिए वैल्यू निकल गई। अब जब लगे हाथ साइन निकल गया तो भैया साथ साथ आप इसको कोसेक भी निकाल, तो कोसेक्स क्या हो जाएगा, 1 साइन हो गया, यानी कि कोसेक्स की वैल्यू माइनस के 13/12। भैया उल्टे तो कर रहा है, और तो कुछ भी नहीं करना है, बस ये हो गया। अब आपके पास साइन भी है, कोस भी, आप टेन निकाल लीजिएगा, तो टेन एक्स क्या हो गया भैया, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो गया। साइन की वैल्यू है माइनस के 12/13 और पूरे के अपोन हो गया 5/13। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, ये तो रहेगा। तो बस आपके पास क्या हो गया, 10x इज इक्वल टू माइनस के 12 की मल्टीप्लाई होगी 5 में और 13 की मल्टीप्लाई, सॉरी गलत, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इज इक्वल टू 12 की मल्टीप्लाई किस में हो रही है, 5 में, सॉरी 13 में, तो माइनस में 12 इंटू 13 और 13 नीचे वाले की मल्टीप्लाई हो रही है 5, 13 से तो 13 कैंसिल हो गया, तो आपके पास 10x की वैल्यू क्या निकल गई आपके पास, माइनस के 12/5। तो 10x क्या निकल गया, माइनस के 12/5। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए 10x जब निकल गया तो लगे हाथ कोट और निकालो भैया, कोट x क्या होता है, 1/10x होता है, यानी कि 1 का मतलब इसे नीचे वाले को ऊपर ले जाओ तो क्या निकल गया, 5 निकल गया, 5/12, वो भी माइनस के, तो भैया कोट एक्स भी निकल गया। और मुझे लगता है सारी वैल्यूज निकल गई, देखो चेक कर लेते एक बार, 1 2 3 और ये 4, हो गया पूरा। और सेक आपको गिवन था ना, और ये निकल गया आपके पास 5 कोस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है आपसे, देखो 5 में क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है कि 10x की वैल्यू है आपके पास, 10x इज इक्वल टू माइनस के 5/12 और क्वाड्रेंट कौन सा है, x कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, इट मींस यहाँ कर रहा है, ठीक बात। और यहाँ आप लगे हाथ समझ भी लो कि भैया इस यहाँ क्या था आपके पास, ऑल का मतलब पॉजिटिव थे सारे, और यहाँ था स्टूडेंट, ठीक है ना, याद रखो वर्ड, जब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से क्या, एस का बन गया साइन, साइन बन गया कोस, बस ये सॉरी कोसेक, ये ही पॉजिटिव है, बाकी सब क्या होंगे यहाँ पर नेगेटिव होंगे, अदर वैल्यूज आर नेगेटिव। तो यहाँ से आप 10x जब निकालेंगे तो 10 का उल्टा होता है कोट, पहले तो आप यहाँ से कोट निकाल लो लगे हैं, तो कोट एक्स इक्वल टू 1/10x निकल गया, यानी कि कोट x इज इक्वल टू माइनस के उल्टा कर दो, ज्यादा सिरदर्दी पालने की जरूरत नहीं है, अब तो इतने सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो, तो डायरेक्ट निकल गया माइनस के 12/5। अब जब कोट निकल गया है, 10 आपको गिवन है, यहाँ से आप सेक निकाल सकते हो, किस रिलेशन से, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो भैया सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 की वैल्यू क्या आपके पास, माइनस के 5/12, और इसका में क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसका मतलब 1 प्लस 25/144, और यहाँ से ये वैल्यू आई अभी सेक स्क्वायर एक्स के, यानी कि सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखो 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169/144, और इसका हो गया अंडर रूट, बाहर निकालेंगे वैल्यू प्लस माइनस के 13/12 आ जाएगी। अब चेक क्या करना है भैया कि नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है, कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट है आपका ये वाला, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये लिखा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में अभी हमने क्या पढ़ा है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव है भैया, और सेक आपके पास किस में आता है, ये अदर में आता है ना, इसमें तो नहीं आता, वैल्यू क्या देगा ही नहीं, अदर में है तो नेगेटिव हो गया, 13/12, बस निकल गया, हो गया सब काम। अब जब आपके पास सेक निकल गया, आपके पास जब सेक निकल गया तो देखो सेक का उल्टा होता है कोस, तो जब कोस होता है तो आप यहाँ से कोस एक्स निकालेंगे तो 1/sec x आ गया, यानी कि इसका जब आप 1/, करेंगे तो अगर 13/12 है तो 12/13 हो गया, क्या कुछ करना तो नहीं इसमें नया, बेवजह एक लाइन हम अपनी सिरदर्दी लें, ये तो डायरेक्ट है। अब जब आपके पास कोस निकल जाता है तो साइन निकालना इजी हो जाता है, किस फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर साइन को रखें, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस, देखो माइनस के 12/13 का हो गया स्क्वायर। इट मीन्स 1 माइनस 144/169 और 169, इट मीन्स आप इसको डायरेक्टली अंडर रूट के अंदर ले लें और यहाँ लिखेंगे साइन एक्स और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू आपके पास देखो 160 एनएमएस में से 144 कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा, 25/169 अंडर रूट, यानी साइन की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस माइनस में 5/30। अब सिरदर्दी कहाँ लेनी है भैया कि x हमारे पास यहाँ से नेगेटिव लेना है या आपको पॉजिटिव लेना है। 5/30 देखो x किस में है आपके पास, यहाँ x लाइज इन, यहाँ देखिए आप सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में भैया साइन आपको क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो यानी ये वैल्यू आपके पास कैसी बन गई, पॉजिटिव। तो बन गया, निकल गया वैल्यू x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब जब साइन निकल गया तो लगे हाथ भैया उसी का सीधा उल्टा कर दो, बस 1/sin होता है। यानी वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो आपके पास सीधा इसका उल्टा लिख दो, cos x इक्वल टू क्या निकल गया, 13/5। लो भैया ये भी निकल गया। और क्या बचा है, देखो दो तो ये निकल गए आपके पास, कोस भी निकल गया, कोस का उल्टा सेक निकल गया और 4, बस हो गई सारी वैल्यूज कंप्लीट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये क्वेश्चंस होने थे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।